वेलकम कोडर्स, दिस इज़ अभिषेक और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के इस कोर्स में आज हम समझने जा रहे हैं पैरा सूडो कोड और फ्लो चार्ट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट या पैरा सूडो कोड कैसे लिखते हैं, या फिर किसी भी पैरा सूडो कोड या फ्लो चार्ट को देख के हम प्रोग्राम को कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सीधे चलते अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और इस टॉपिक को समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और पैरा सूडो कोड और फ्लो चार्ट को समझने से पहले एज अ कोडर जर्नी और डीएसए में हमें इस टॉपिक को पढ़ना इतना क्यों इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमें पता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मिनिमम एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। जब हमारे पास डीएसए का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कोड करने से पहले हम एक मन में एक रफ सॉल्यूशन बनाते हैं। इस रफ सॉल्यूशन को ही पैरा सूडो कोड और फ्लो चार्ट कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम आता है जिसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस टाइप के वैल्यूज़ चाहिए। हमें एक बार वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम उस अप्रोच को कंप्लीट करेंगे, देन उसे हम प्रोग्राम में चेंज कर देंगे। ये कोई एक रफ सॉल्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फ्लो चार्ट बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, ब्लॉक्स क्या होता है, एरोस क्या होते हैं। जब हम किसी भी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट को बनाते हैं तो सबसे पहले ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमें स्टार्ट ब्लॉक बनाना पड़ता है, और ये प्रोग्राम कहाँ एंड हो रहा है इसलिए एक एंड ब्लॉक बनाना पड़ता है। सभी प्रोग्राम के लिए स्टार्ट ब्लॉक और एंड ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे दूसरे प्रोग्रामर को पता चल सके कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। सेकंड है एरो। एरो बताता है फ्लो को कि फ्लो कहाँ पे है, अप से डाउन है, लेफ़्ट से राइट है। एरो का मेन चीज़ यही होता है कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना है। अगर हमारा एरो अप से डाउन की ओर है, इसका मतलब है हमारा सबसे ऊपर वाला ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो एरो का बेसिक मेन यूज यही है कि वो फ्लो बताता है फ्लो चार्ट का। थर्ड आ जाता है हमारे इनपुट और आउटपुट ब्लॉक। इनका यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करने के लिए करते हैं। ये स्टार्ट ब्लॉक से बहुत ज़्यादा अलग होता है, ये हल्का सा कर्व होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इस टाइप के ब्लॉक को ही इनपुट और आउटपुट ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ब्लॉक। प्रोसेस ब्लॉक जब कोई भी प्रोग्राम में कोई प्रोसेस चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ब्लॉक। एंड नेक्स्ट है हमारा डिसीजन ब्लॉक। डिसीजन ब्लॉक ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे हमारे प्रोग्राम में इफ़, एल्स, लूप्स, ये जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं ये सारे के सारे हम डिसीजन ब्लॉक में यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। एक प्रोग्राम बनाएंगे, पूरा प्रोग्राम का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और अच्छे से फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एज अ प्रोग्रामर हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो हेलो वर्ल्ड का फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट ब्लॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद हमने एरो लगाया है अप टू डाउन, इसका मतलब स्टार्ट होने के बाद हम सेकंड वाले ब्लॉक में आएंगे। अब हमारा सेकंड वाला ब्लॉक हमें करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो हमने इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक यूज किया है और हमने किया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब हमने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है तो इसको ख़त्म करना भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम दोबारा से एक एंड ब्लॉक लगाएंगे और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रोग्राम है हमारे पास ऐड टू नंबर्स। अब हम ये देखेंगे कि हमें दो नंबर को कैसे ऐड करना है, इसको हमें किस तरीके से फ्लो चार्ट में दिखाना पड़ेगा। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमें स्टार्ट ब्लॉक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद इनपुट आउटपुट का एक ब्लॉक बनाएंगे जिससे हम यूजर से वो दोनों नंबर को फैच करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हमें यूजर से नंबर 1 और नंबर 2 मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोसेस ब्लॉक लगाना है, क्योंकि इसमें प्रोसेस हो रहा है। नंबर 1 को नंबर 2 से ऐड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है उसमें। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रोसेस ब्लॉक का यूज किया है और इसको हमने सम वेरिएबल में सेव कर दिया है।
नेक्स्ट है हमने किया है उसे प्रिंट, सम को हमने प्रिंट कर दिया, इसीलिए हमने इनपुट आउटपुट वाला ब्लॉक लगाया है और हमने प्रिंट किया है सम को। जब हमारा सम इधर प्रिंट हो गया है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमें 2 नंबर को ऐड करना था जो हमने ऐड कर दिया है। इसलिए अब इस प्रोग्राम को हमें एंड भी करना पड़ेगा, इसलिए हम एंड ब्लॉक का यूज करेंगे और इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देंगे। तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट था जो ये दिखाता है कि हम 2 नंबर को कैसे ऐड करते हैं। भैया ये तो हो गए सारे फ्लो चार्ट के बारे में। ये सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड का मतलब नकली कोड। ये एक अप्रोच होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। जैसे हम सिंपल इंग्लिश यूज करते हैं, ऐसे ही हम सूडो कोड को भी यूज करते हैं। भैया समझ में नहीं आया, एक प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो अभी जो हमने फ्लो चार्ट देखा था कि हमने 2 नंबर को ऐड किया था, तो इसी को हम सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल है, हम स्टेप 1 में क्या करेंगे कि हमने उसको स्टार्ट कर दिया। अब हमने डिक्लेयर किया है वेरिएबल num1 को और num2 को एंड सम को हमने डिक्लेयर कर दिया है। स्टेप 3 में क्या किया, हमने रीड कर दिया वैल्यूज़ ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। तो हमें नंबर 1 और नंबर 2 मिल गया और वैल्यू को हमने रीड भी कर लिया। अब अगला स्टेप है हमें उसको ऐड करना है। तो हमने स्टेप 4 में वही लिखा है, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन द रिज़ल्ट टू द वेरिएबल सम। तो हमने क्या किया, इस लाइन से हमें ये पता चला कि हमने ए और बी को जोड़ दिया और उसको असाइन कर दिया किसमें, सम के वेरिएबल में। अब हमने अगला स्टेप यानी स्टेप 5 में क्या किया है, डिस्प्ले किया है सम को। और जब हमारा ये प्रोग्राम पूरा डन हो चुका है तो अब इसे जैसे स्टार्ट किया था इसको स्टॉप करना भी ज़रूरी है, इसलिए हम स्टेप 6 में इसे स्टॉप कर देंगे। यही कुछ डिफरेंस है। जैसे फ्लो चार्ट में हम डायग्राम के थ्रू बना के दिखाते थे, ऐसी सूडो कोड में हम स्टेप वाइज में लिख के उस कोड को समझाते हैं किसी दूसरे कोडर को। तो अब हम समझेंगे डिसीजन ब्लॉक के बारे में। डिसीजन ब्लॉक यानी हम कोई कंडीशन जो सेटिस्फाइड हुआ तो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें डिसीजन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये एक रफ़ डायग्राम है जो हमें ये बताता है कि डिसीजन ब्लॉक काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट ब्लॉक बनाया और फिर हमने इसे एक्सप्रेशन दिया है कि, या फिर कंडीशन भी बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो आप स्टेटमेंट में कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, आप उसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर उसके लिए आप दूसरा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो क्या होगा। अब ये है कि दोनों में से कुछ भी हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उस स्टेटमेंट के बाद इस प्रोग्राम को एंड करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हम उसे एंड कर देंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वोटिंग एलिजिबिलिटी। तो हमें पता है कि अगर कोई भी 18 साल से ऊपर होगा तो वो वोट दे सकता है, अगर वो 18 साल से कम हुआ तो वोट नहीं दे सकता है। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि क्या वो पर्सन 18 साल के बराबर या उससे बड़ा है या फिर उससे छोटा है। तो अगर वो बड़ा हुआ तो हमें क्या स्टेटमेंट चलाना है, अगर वो छोटा हुआ तो क्या स्टेटमेंट चलाना है। तो चलो इसका फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे सामने है फ्लो चार्ट डायग्राम। तो सबसे पहले हमने एज यूजुअल सबसे पहले हमने एक स्टार्ट ब्लॉक से स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट ब्लॉक बनाया है। फिर हमने रीड किया है एज को। हमने एक वेरिएबल बनाया है जो यूजर से हम इनपुट लेंगे कि आपका एज क्या है। अब हमने कंडीशन ब्लॉक बनाया है जिसमें हमने कंडीशन दी कि अगर एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो अगर ये सेटिस्फाइड होता है, ये स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाइड होता है तो प्रिंट कर दो यू कैन वोट। जो हमें पता है कि अगर कोई भी 18 साल से बड़ा होगा तो वो वोट दे सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता है तो हम इस स्टेटमेंट में इस एरो में चले आएंगे और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यू कांट वोट। मतलब अगर ये स्टेटमेंट फुलफ़िल नहीं हुआ तो यू कांट वोट, अगर ये फुलफ़िल हो गया तो यू कैन वोट। और दोनों को हमने यहाँ से एंड ब्लॉक से ख़त्म कर दिया। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिससे हमने ये बताया कि कोई भी पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो जैसे कि हमने बचपन में बहुत से टेबल्स लिखे हैं, चाहे वो 2 का टेबल्स हो, 3 का टेबल हो, 4 का टेबल हो, चाहे 5 का टेबल हो, हमने बहुत से टेबल लिखे हैं। तो आज भी हम एक बचपन की याद को ताज़ा करते हुए एक प्रोग्राम लिखते हैं
जिसमें हम 5 के टेबल को प्रिंट करवा रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें स्टार्ट ब्लॉक से स्टार्ट करना है। फिर हमें इनपुट आउटपुट ब्लॉक लगा के इनपुट लेना है। अभी मैंने 5 लिया है, आप चाहो तो यूज़र से इनपुट ले सकते हो। अब हमने प्रोसेस ब्लॉक लगा के आई का जो मान है वो हमने 1 डिक्लेयर कर दिया है कि जो आई है वो 1 है। फिर हमने एक कंडीशन ब्लॉक लगाया है जिसमें हमने वाइल लूप चलाया है और कंडीशन दी है कि अगर आई लेस देन एंड इक्वल टू 10 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें दिखाओ आउटपुट में 5 इंटू आई। और उसी के बाद हम एक प्रोसेस ब्लॉक लगा रहे हैं। प्रोसेस ब्लॉक में हमने आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट हमें ये दिखाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा प्रोग्राम उधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो समझते हैं ये कैसा होगा। तो हमने यहाँ पे आई को 1 से डिनोट कर रखा है। तो सबसे पहले आई जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 है। हाँ है, क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 10 से छोटा होता है। तो ये हमारा सबसे पहले कंडीशन फुलफ़िल हो गया, तो ये ट्रू वाले लाइन पे जाएगी और हमें 5 इंटू 1 कर देगी, तो हमें 5 प्रिंट होके दिखाई देगा। उसके बाद जो आई है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जो आई का मान है अब वो 2 है, अब वो 1 नहीं है, अब वो 2 है। अब वो 2 दोबारा वाइल लूप में जाएगी और यहाँ पे दोबारा से कंडीशन चेक होगा, क्या 2 10 से छोटा है? हाँ है, तो दोबारा से ट्रू में जाएगी। इस बार आउटपुट में 5 इंटू 2 हो जाएगा जो कि इक्वल टू होता है 10 के, तो हमें प्रिंट होगा 10। उसके बाद जो हमारा आई है वो दोबारा से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये आई 3 बन चुका है। ऐसे ही ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक यहाँ पे 11 नहीं आ जाता। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आई इंक्रीमेंट होके 11 हुआ है। अब ये दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा और यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 11 होता है वो छोटा नहीं होता 10 से, वो 10 से बड़ा होता है। इसीलिए वो इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर जाएगा, इसलिए वो फॉल्स वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा और वो स्टॉप हो जाएगा। इससे हमें 5 का जो टेबल है यानी 5 का जो टेबल है वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है या बेसिक सा फ्लो चार्ट है जो कि 5 के टेबल को प्रिंट करने में हेल्प करता है।